गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स एक बात करते हैं कि हमें जो टॉपिक हम कराते जा रहे हैं ना, लगभग आपके इस चैप्टर को चलते हुए 20 दिन हो चुके हैं। लगभग मेरा मानना ये काफ़ी दिन हो चुके हैं। एक्चुअली में चैप्टर बहुत अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अपने कुछ दिनों का और टॉपिक है। लगभग चैप्टर में अकॉर्डिंग टू कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा। नई नई टॉपिक्स, नई नई जानकारी, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है। लेकिन पढ़ाई जब ही अच्छी जब इसका आप रेगुलर रिवीजन करोगे। अब तक मैंने जितने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, जितने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं इस चैप्टर में, इससे पहले मैंने जितने टॉपिक्स चैप्टर्स करा दिए हैं, डिपेंड इस पर करता है कि आप लोग उसका कितना रिवीजन कर रहे हो। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे ये पढ़ाना बेकार रहेगा और आपका वीडियो देखना भी बेकार हो जाएगा। होमवर्क की जहाँ तक बात करें, अब तक मैंने दो या तीन चैप्टर के होमवर्क आप लोगों को भेजे थे। आई होप यू, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन होमवर्क को भी कंप्लीट कर दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जल्दी मैं एक चैप्टर का होमवर्क और भेजूंगा आपको भी उसको होमवर्क को कंप्लीट करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आओ एक हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज हम चैप्टर नंबर उसी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं उसको। पेज नंबर 195। पेज नंबर 195, प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में प्रेशर, द्रवों में दाब। अब तक हम जितनी प्रेशर पढ़ रहे थे ना, वो प्रेशर इन सॉलिड के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। अब हम जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन चलेगा इसमें प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन गैसेज। देखो दोनों का ही प्रेशर होता है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि ऐसा कुछ इसमें है नहीं डेप्थ में, तो अपन इसको शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा जानकारी, नॉलेजेस दी गई है, तो मैं आपको सिर्फ ओरल बेसिस पे समझाने की कोशिश करूँगा। जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर मैं आपको सिर्फ, ठीक है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिएगा। मैं बुक में से अभी नहीं पढ़ा रहा, आपको सिर्फ टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग उसको समझिएगा, जो बुक में दिया गया उसको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आइए हम समझते हैं। एक टम्बलर है हमारे पास, एक गिलास है, उसमें मैंने गुब्बारा एक भर दिया है, ऐसा छोटा सा गुब्बारा बांध दिया है मैंने गुब्बारे को। मैं जब इसमें पानी भरूंगा ना, मान लिया पानी मैंने इतना भर दिया, इसमें पानी भरते हुए ये गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और एक दूसरा बर्तन लिया हमने, यदि मैं इसमें ज़्यादा पानी भर देता हूँ मैं, तो गुब्बारा और बड़ा हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल। आपने एक बाल्टी लिया, उस बाल्टी में पानी भरा, यहाँ पे आपने होल कर दिए। एक हमने यहाँ पे होल किया, एक हमने यहाँ पे होल किया, ठीक है, और लिक्विड भरा हुआ है। ये पानी सबसे तेज़ी से किसमें इससे गिरेगा, तो सबसे तेज़ी से पानी जो होगा ना, 3 पॉइंट में इसको नाम दे देता हूँ, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, सी पॉइंट। सबसे प्रेशर से पानी ए वाले पॉइंट से गिरेगा। समझो मेरी बात? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें पहले इसकी एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं। लिक्विड का जो प्रेशर है ना, वो इस पॉइंट से यहाँ तक लग रहा है, इस पॉइंट तक लग रहा है इसके ऊपर प्रेशर। इतना पानी का प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है। यही कारण है कि इस पर प्रेशर ज़्यादा है। दूसरी तरफ बात करूँ, इसका प्रेशर यहीं तक है, इस पर प्रेशर कम लग रहा है, फिर इसका प्रेशर यहीं तक है। तो पानी जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा वो प्रेशर हमें दिखाई भी देगा और उसमें पानी स्पीड से निकलेगा। नीचे वाले जो होल कर रखा है हमने कंटेनर में, उसमें ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने पानी कम भरा था तो गुब्बारा कम फूला, ज़्यादा साइज बड़ी नहीं हुई। जैसे ही मैंने इसमें पानी ज़्यादा भर दिया, गुब्बारे की साइज बड़ी हो गई, यानी गुब्बारे का प्रेशर, पानी का प्रेशर पड़ा उस पर और साइज इंक्रीज करने में उसकी हेल्पफुल हुई। तो क्या समझ रहे हो आप लोग कि वाटर का जो प्रेशर होता है ना, वो यदि ज़्यादा होगा तो हमें किसी न किसी रूप में वो दिखाई देता है। चाहे उसकी स्पीड बढ़ जाए, चाहे उसका साइज बढ़ जाए, चाहे जो भी एग्जांपल्स हो, आपको दिखाई देगा। अब पानी के प्रेशर की क्या बात करते हो, जब बाढ़ वगैरह आती है देखो पानी के प्रेशर से मकान ही तक बह जाती है, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धराशायी हो जाती है।
तो लिक्विड का प्रेशर इतना तेज रहता है वो नुकसान तक, कई सारे बाढ़ में कई जान माल की हानि होती है लिक्विड के प्रेशर के कारण ही। तो पानी का प्रेशर भी कम नहीं होता है, वो प्रेशर भी बहुत सीरियसली होता है। तो इस तरीके से हम लिक्विड के प्रेशर के बारे में आपको दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, इसकी वॉल्स पर, इसकी जो लेयर्स है ना, लेयर्स पर प्रेशर लगता है और साइज इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है, इसके सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, इसलिए पानी स्पीड के रूप में बाहर जल्दी निकल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग ये बात मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, समझ गए ना। इसके बाद ऐसी प्रेशर इन गैसेस दिया गया है लाइक दिस, वो भी ऐसे ही एग्जाम्पल है। जितनी ज़्यादा हवा रहेगी प्रेशर उसमें उतना ज़्यादा लगेगा। गुब्बारे में कम हवा बढ़ोगे तो साइज छोटा रहेगा, ज़्यादा हवा बढ़ोगे तो साइज उसकी बड़ी हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर हमें दिखाई देगा, ज़्यादा हवा भर दिया आपने ट्यूब में तो गुब्बारा फट जाएगा, ट्यूब फट जाएगा। कम हवा रहा, कम प्रेशर रहा, गुब्बारा या ट्यूब नहीं फटा। साइकिल में हवा कम रहती है, साइकिल में हवा कम रहती है तो हमें साइकिल चलाने में भारी लगती है, रफ लगता, टफ लगता है हमें। लेकिन जब उसमें हवा रहती है प्रेशर कम लगता है, हवा भर देते हैं जब, साइकिल आसानी से स्मूथली चलती है। ये सब भी आप जानते हो। तो 100 बात की से एक बात, उन दोनों एग्जाम्पलों से हम सीखे कि प्रेशर उनकी वॉल्स पर, लेयर पर लगाता है। प्रेशर यदि लिक्विड या एयर कम रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा, लिक्विड या एयर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। समझ गए स्टूडेंट्स। तो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है अपना। क्वेश्चन आंसर मैं इसके भी जल्दी भेज दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।